गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आज है 30 जून, ठीक है। और यहाँ पे इम्पोर्टेंट न्यूज़ को कवर करेंगे। और आपको बता दें यहाँ पे न्यूज़पेपर क्यों पढ़ना चाहिए, आपको अभी पता चल जाएगा क्यों पढ़ना चाहिए। सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए, आज का न्यूज़पेपर में बिहार को लेकर यहाँ पे बात किया गया, क्योंकि बिहार में इलेक्शन होना है और बिहार से जुड़ा हुआ जो प्रश्न है वो आपके बीपीएससी में पूछेगा, एकदम पूछेगा, ध्यान में रखिएगा। तो अभी इलेक्शन कमीशन जो है ना, इलेक्शन कमीशन इंपॉर्टेंट हो गया है। और आपको बता दें, आपसे यही पूछेगा कि इलेक्शन कमीशन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है या नहीं है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? यस है वो। आर्टिकल 324, माफ कीजिएगा, 324 में जो है ना, एक ही जो है अध्यक्ष होंगे और आप लोग बताइएगा कितने मेंबर हैं, ठीक है। एक अध्यक्ष होते हैं, उनका नाम क्या है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त का नाम क्या है? ज्ञानेश कुमार। ये वाला चीज को आप याद रखेंगे, ये क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा। बीएलए का फुल फॉर्म याद रखिएगा, इसको बोलते हैं बूथ लेवल एजेंट। बीएलए का भी पूछ लेता है, क्योंकि कुछ दिनों से, माफ कीजिएगा, कुछ एग्जामों से बिहार में अब यहाँ पे फुल फॉर्म पूछ रहा है। अब बात करेंगे अभी, देखिए महाराष्ट्र का लोनावला जो जगह है ना, वहां पे एक मंदिर है, एकवीरा मंदिर। आपसे यही पूछेगा कि खबरों में रहा एकवीरा मंदिर किस राज्य में देखने को मिलेगा। तो जो लोग पढ़ रहे हैं, जो लोग जान रहे हैं, वो तो टिक कर देंगे, जो लोग नहीं जान रहे हैं वो तुक्का मारेंगे वो लोग। तो आपको बता दें, एकवीरा मंदिर कहाँ पे? महाराष्ट्र में। कहाँ पे? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र अभी कुछ कारणों से न्यूज में चल रहा है। एक तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का जो ट्रिपल लैंग्वेज है, उसको लेकर विवाद में चल रहा है अभी। फिर मराठा जो आपका वो है आरक्षण, उसको लेकर चलते रहता है न्यूज में, ध्यान रखिएगा। तो किसी भी प्रकार से महाराष्ट्र को लेकर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेगा। तो यहाँ पे हुआ क्या कि एकवीरा जो मंदिर है ना, वहाँ पे ड्रेस कोड लागू किया गया। बिल्कुल होना भी चाहिए, क्योंकि अगर आप मंदिर में जाते हैं तो अच्छे कपड़े, मतलब जो जो आपके शरीर को पूरा कवर करता हो, ऐसा नहीं आपत्तिजनक जो ड्रेस पहन के, वेस्टर्न वाला पहन के चले गए वहां पे। कोई भी हो, पुरुष हो चाहे महिला हो, फटा हुआ जींस, जैसे आपने पुरुष को नहीं देखा होगा, फटे हुए जींस पहन के चले जाएंगे वो अपने को कूल दिखाने के लिए। ऐसा मंदिर में शोभा नहीं देता है, क्योंकि मंदिर का अपना परंपरा रहा है। तो वहां पे ड्रेस कोड लागू किया गया है, ठीक है। इससे क्या होगा कि जो मंदिर की गरिमा है, जो मंदिर की पवित्रता है, वो मेंटेन रहेगा, उससे समझौता नहीं हो पाएगा, ठीक है। ये सब इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछता है आपसे कि अभी जो है हाल ही में महाराष्ट्र में जो मंदिर प्रशासन है, उन्होंने जो है आपसी सहमति के बाद यहाँ पे ड्रेस कोड लागू किया गया। क्या आप इस बात से सहमत हैं? अगर है तो विचार दीजिए अपना। तो ये सब आपको यहाँ पे फेवर में बात करना होगा। अगर इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग बात करें, अगर मान लीजिए किसी मंदिर परिसर में ड्रेस कोड लागू हो जाता है, तो वहाँ की जो इकोनॉमी है, वहाँ पे डिमांड बढ़ेगा कपड़े का क्या होगा? डिमांड बढ़ेगा। और वहाँ पे फिर इकोनॉमी क्या करेगा? बूस्ट करेगा। इससे रोजगार जनरेट होगा, ठीक है। लोग वहाँ पे, आप देखोगे ना, आपको भी जो मंदिर होता है, वहाँ पे लगभग हजारों परिवार वहाँ पे जो है ना अपनी दुकान लगाते हैं और अपने परिवारों का पालन पोषण करते हैं। तो वहाँ पे एक आइटम बढ़ जाएगा, ड्रेस, ठीक है। तो वहाँ पे वो लोग खरीदना लगेंगे उस चीज को, ठीक है। तो इससे रोजगार भी होगा, फिर वहाँ की जो लोकल इकोनॉमी है वो बूस्ट करेगा, ठीक है। ये सब चीज को ध्यान में रखिएगा। अब ये क्या है? विश्वविद्यालय छात्रा में, अभी पता ना, कोलकाता का जो विश्वविद्यालय है ना, वहाँ पे एक छात्रा के साथ जो है दुष्कर्म हो गया है, बलात्कार हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे जब मैंने पूरा आर्टिकल पूछा, तो यहाँ पे राष्ट्रीय महिला आयोग है ना, यहाँ से क्वेश्चन बीपीएससी पूछेगा आपसे, बहुत पूछता है। आप कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन निकाल निकाल लीजिए बीपीएससी का, तो वहाँ पे कभी इसके चीफ का नाम पूछ लेगा, ये आपसे पूछ लेगा कि राष्ट्रीय महिला आयोग कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है या नहीं है, वो पूछ लेगा। ये आपसे पूछ लेगा कि राष्ट्रीय महिला आयोग कब बना, किस वर्ष बना। तो किस वर्ष बना? 1992 में बना, ये याद रखेंगे। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है अभी? विजयी रहाटकर, ये याद रखिएगा। और अभी इसमें मेंबर कितने हैं? तो 5 मेंबर हैं, प्लस एक जो है अध्यक्ष है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। और एक मेंबर कौन है? उनका नाम यहाँ पर लिखा हुआ है, अर्चना मजूमदार, ठीक है, याद रखेंगे आप। और राष्ट्रीय महिला कोष भी बना, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। राष्ट्रीय महिला कोष कब बना? 1993 में, ये फैक्ट पूछ लेगा आपसे, ठीक है। या ये भी याद रखिएगा कि जो राष्ट्रीय महिला आयोग है ना, उसकी जो प्रथम एक बार सदस्य बने थे, पुरुष बने थे, उनका नाम है आलोक, ये भी याद रखिएगा, आलोक, ठीक है। अगर ऑप्शन में दिखता है तो टिक मार सकते हैं। और सबसे पहली जो अध्यक्ष बनी थी ना राष्ट्रीय महिला आयोग का, उनका नाम था जयंतिया करके नाम था, ठीक है। आप लोग उसको देख लीजिएगा, तो पहला वाला भी पूछ लेता है। अभी सिंधु सभ्यता जो है ना, सरस्वती सभ्यता के बारे में चर्चा किया गया है। आपको पता है ना, हिस्ट्री में हड़प्पा से बहुत क्वेश्चन पूछता है, हड़प्पा सिविलाइजेशन से। अभी हाल ही में जेपीएससी का एग्जाम हुआ था, कल ही परसों शायद,
उसमें हड़प्पा को लेकर क्वेश्चन पूछ लिया, मोहनजोदारो, फिर लोथल, एक तरफ जो है ना जगह का नाम दे दिया, किस राज्य में है, ऐसे पूछ लेता है मैचिंग करने के लिए, या जगह का नाम दे देगा और वहाँ पे क्या-क्या वस्तुएँ मिला है उसके बारे में मैचिंग करने के लिए पूछ देगा। जैसे कि आपको लोथल बंदरगाह कहाँ है? बंदरगाह जो है लोथल में मिलेगा। लोथल कहाँ है? गुजरात में होगा। फिर धौलावीरा जो कि पानी जो प्रणाली है, जल संरक्षण तकनीक है, उसके बारे में पूछ लेता है धौलावीरा से। पूछता है ना? तो ये सब चीज़ को याद रखिएगा। मोहनजोदारो में सबसे बड़ा स्नान घर मिला है, वो भी याद रखिएगा। ये सब फैक्ट जो है पूछ लेता है। जैसे कि यहाँ पर देख लीजिए, ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया देख रहे हैं ना, एएसआई। आपसे यही पूछेगा कि एएसआई जो है ना, किस मंत्रालय के तहत काम करता है? पहला ऑप्शन पता है क्या दे देगा? गृह मंत्रालय। नहीं, वो हो जाएगा संस्कृति मंत्रालय। और ये क्वेश्चन जो है ना, यूपीएससी ने पूछ लिया है। अभी आपको बता दें, हड़प्पा स्थल जो है ना राखीगढ़ी है। राखीगढ़ी कहाँ है? राखीगढ़ी है हरियाणा में। ये भी क्वेश्चन पूछे गए हैं बीपीएससी में, ठीक है? इसलिए मैंने इस फैक्ट को आपके सामने दिखाया है। ये है एडिटोरियल पेज, यहाँ से मेंस में क्वेश्चन पूछेगा आपसे। आपसे ये पूछेगा कि अभी जो है ना तमाम देश जिसमें भारत भी इंक्लूड है, वो स्पेस इकोनॉमी, स्पेस टूरिस्ट या स्पेस इंडस्ट्री की तरफ आगे क्यों बढ़ना चाहते हैं? इसके पीछे क्या वजह है? सबसे पहला वजह क्या है कि जो संसाधन है स्पेस में उसका दोहन करना चाहते हैं ये तमाम देश। फिर आप देखोगे जैसे चाइना जो है यहाँ पे स्पेस में काफ़ी आगे बढ़ रहा है और चाइना जो है भारत का पड़ोसी देश है। तो पड़ोसी देश कभी हम पे डोमिनेट ना कर दे, इसलिए भारत को जो है ना इन तमाम क्षेत्रों में अपनी जो है ना मोनोपोली बना के रखना बहुत ज़रूरी है। ये हो गया। थर्ड की अगर बात करें, सब टूरिस्ट को, स्पेस टूरिस्ट को बढ़ावा देना चाहते हैं, क्योंकि उससे पैसा की कमाई हो सके। ये सब चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको याद रखेंगे। आपसे पूछेगा कि लोग स्पेस इकोनॉमी की तरफ क्यों मूव कर रहे हैं? तो आपको बता देना टूरिस्ट को लेकर, फिर संसाधन के दोहन को लेकर, फिर यहाँ पे अपनी संप्रभुता को मेंटेन करने को लेकर, फिर यहाँ पे जो है ना कस्टमर सैटेलाइट को भेजकर पैसा अर्न करने के लिए यहाँ पे लोग स्पेस की तरफ देख रहे हैं, ठीक है? ये हो गया। साथ ही आपको बता दें कि ब्लू ओरिजिन स्पेस एक्स चर्चा में रहा, ये क्या है? ये तो एक प्राइवेट संस्थान है, जैसे कि एलन मस्क का स्पेस एक्स हो जाएगा। फिर आप देखोगे अमेज़न के जो सीईओ हैं जेफ बेजोस, उनका हो जाएगा ब्लू ओरिजिन। ये भी फैक्ट याद रखिएगा, मैचिंग में पूछ लेता है। अभी हाल ही में भारत का जो इसरो है और अमेरिका का जो नासा है, दोनों ने मिलकर एक्सिओम मिशन को लॉन्च किया। ये फैक्ट को याद रखेंगे। सबसे पहले भारतीय कौन है जो स्पेस में गए थे? राकेश शर्मा, ये भी याद रखेंगे और स्क्वाड्रन लीडर थे। और अभी कौन गए हैं? शुभांशु शुक्ला, ये फैक्ट को याद रखेंगे आप। फिर आपको बता दें, एक कहानी आपको पता है ना केरल के तुम्बा वाला, जहाँ पे हमने सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए साइकिल पे ढो रहे थे, है ना? ये चीज़ को भी याद रखिएगा। फिर आपको बता दें प्रोजेक्ट मरकरी, ये किसका मिशन है? प्रोजेक्ट मरकरी है अमेरिका का, नासा का है ये। और इसी के माध्यम से जो है ना सबसे पहला जो है अपने जो है यहाँ पे क्या किया था? स्पेस में भेजा था अमेरिका ने और रूस ने भी भेज दिया है मानव को। इस मिशन के तहत यहाँ पे लिखा हुआ है वोत्सोक 1। फिर चाइना ने भी भेज दिया है शिंजो 5 के नाम से और भारत ने भी जो है ना साझा प्रयास से भेजा है। लेकिन भारत इस दिशा में आगे भी प्रयास कर रहा है। आपको बता देना इसरो पता है पूरा विश्व में फेमस क्यों है? मान लीजिए जो अन्य देश है, चाहे चाइना हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे रशिया हो, वो किसी सैटेलाइट के ऊपर भेजते हैं ना, सपोज कीजिए वो लोग को खर्च पड़ता है ₹1000। भारत पता है कितना में भेज देता है? भारत भेज देता है ₹100 में। समझ रहे हैं ना? तो भारत की एफिशिएंसी देख लीजिए। भारत के पास जो चैलेंजेस हैं बजट को लेकर, उसको ध्यान में रखते हुए भारत जो है ना बहुत ही कम लागत में सक्सेसफुली सैटेलाइट को लॉन्च कर देता है। ये भारत की जो है ना क्षमता है, ध्यान रखिएगा। और पूरा विश्व जो है ना भारत की लोहा को मान रहा है। यहाँ पर बात करेंगे शुभांशु शुक्ला, याद रखेंगे स्पेस जो है ना शटल पे गए हैं वो। और शुभांशु शुक्ला जो है यहाँ पे अंतरिक्ष यात्री हैं। 41 साल के बाद दोबारा जो है कोई भारतीय गया है, ये भी याद रखेंगे। इसरो का जो है ना गगनयान मिशन याद रखेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मानव को भेजना है स्पेस में, ये भी आप याद रखेंगे। पुलिस ने किया दावा 6 महीने में 10 नक्सलियों को सफाया। कुल मिलाकर भारत का लक्ष्य है, सेंट्रल गवर्नमेंट का लक्ष्य है कि मार्च 2026 तक भारत में नक्सली खत्म कर दिया जाएगा, मार्च 2026 तक। तो केंद्र सरकार जो होम मिनिस्ट्री है, उनके जो प्रमुख है अमित शाह, उन्होंने अपील किया है कि जो भी नक्सली गतिविधियों से जुड़े हैं, वो लोग सरेंडर करें और विकास की मुख्यधारा में जुड़े। नहीं तो मार्च 2026 में उनके खिलाफ बहुत बड़ा एक्शन होगा। आपको बता दें यहाँ पे कि जो नक्सली जो घटनाएं हैं, वो आंतरिक चुनौती
के लिए बहुत बड़ा जो है ना क्या बना हुआ है, दीवार बना हुआ है, आंतरिक चुनौती के लिए। और इससे डेवलपमेंट जो कार्य है ना, बाधा पहुँचता है, ध्यान रखेंगे आप। त्रिभाषा नीति व सरकारी आदेश रद्द। अभी कुल मिलाकर यहाँ पे देखिए, रघुनाथ माशेलकर आपसे पूछेगा कि रघुनाथ माशेलकर जो है ना, एक समिति बनाया गया था, किससे जुड़ा हुआ है? तो त्रिभाषा नीति को लेकर, ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे। उसके बाद हम लोग बात करेंगे, देखिए जयपुर फूट बहुत फेमस है, ये क्वेश्चन पूछा गया है पहले भी एग्जाम में। जयपुर फूट का आयोजन कहाँ किया गया है? तो अफ़गानिस्तान में। कहाँ किया गया है? अफ़गानिस्तान में, याद रखिएगा। इसमें क्या होता है ना, जयपुर फूट के नाम से जो है ना आर्टिफिशियल जो अंग होते हैं, जैसे पैर का, हाथ का, जिनके नहीं होते हैं ना, या किसी घटना के कारण उन्होंने उनका शरीर का जो है ना कुछ पार्ट अलग हो जाता है या नुकसान पहुँच जाता है। ऐसे में आर्टिफिशियल जो है ना अंग लगाकर उनको जो है सशक्त किया जाता है। तो आपसे यही क्वेश्चन पूछेगा कि जयपुर फूट का आयोजन कहाँ किया जाता है? 4 ऑप्शन दे देगा इंडिया वाला, अपने भारत का जो जगह का नाम दे देगा और लास्ट में लिख देगा अफ़गानिस्तान। तो अफ़गानिस्तान को लोग टिक नहीं मारेंगे, वो बोलेगा अरे जयपुर फूट है, ये तो इंडिया में ही होना चाहिए, लेकिन नहीं, जयपुर फूट का आयोजन अफ़गानिस्तान में हुआ, इसको आप ध्यान रखेंगे। एविन एक जेल है, जैसे हमारे भारत में कौन-सा जेल है? तिहाड़ जेल, आपने सुना होगा, सुना है ना? उसी प्रकार एविन जेल है कहाँ? ईरान में। आपसे यही पूछेगा कि एविन जेल खबरों में रहा था किस देश में? ईरान में। क्यों न्यूज़ में आ गया? क्योंकि यहाँ पे इज़राइल ने हमला किया और यहाँ पे 71 लोगों का मौत हो गया। इस फैक्ट को आप याद रखेंगे। ये है एलन मस्क, स्पेसएक्स के सीईओ, ठीक है? आपको बता दें, अमेरिकी गवर्नमेंट में ना ये एक डिपार्टमेंट सँभाल देते हैं। उस डिपार्टमेंट का नाम क्या है? दक्षता विभाग। इसको याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट फैक्ट है। इन्होंने रिज़ाइन दे दिया डोनाल्ड ट्रम्प के प्रशासन में। क्यों? क्योंकि इनकी बातें नहीं मानी जा रही थी। क्योंकि अभी चाइना के साथ सपोज़ कीजिए अमेरिका का लड़ाई होता है, तो चाइना क्या कदम उठाएगा? इसके बारे में इन्होंने जब सवाल पूछा ना, तो इनको कोई जवाब नहीं मिला। तो इन्होंने क्या हुआ कि हम ऐसे सरकार के साथ काम नहीं करेंगे, जिनमें जो है पारदर्शिता का अभाव है, इस तरह के मतलब चीज़ देखने को मिला। तो कुल मिलाकर आपसे पूछेगा कि एलन मस्क जो है ना, किस डिपार्टमेंट को संभाल रहे थे? तो दक्षता विभाग। हमारे प्रधानमंत्री जी, मन की बात में जो है ना, बोडोलैंड के बारे में चर्चा किए हैं। बोडोलैंड कहाँ है? असम में है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा भी गया है और आगे भी पूछेगा। ऐसा क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि अभी हाल ही में मन की बात में हमारे प्रधानमंत्री जी ने देश के किस हिस्से के बारे में चर्चा की है? 4 ऑप्शन दे देगा, नागालैंड, वहाँ पर दे देगा केरल, तमिलनाडु और एक दे देगा असम का बोडोलैंड। यहाँ पे चर्चा इसलिए आया ना, क्योंकि असम के जो बोडोलैंड के जो निवासी हैं, पहले कुछ समय पहले जो संघर्ष के कारण चर्चा में आते थे, वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर को लेकर चर्चा में आते थे। लेकिन आज फुटबॉल की प्रतिभा के कारण जो है चर्चा में आ रहे हैं और ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है। सुरुचि इंदर सिंह आपसे पूछेगा कि किस खेल से जुड़े हुए हैं? तो निशानेबाजी। मनु भाकर जो कि मेडल जो है ना विजेता हैं ओलंपिक में, है ना? इस बार ओलंपिक जो 2024 का हुआ था, 2 मेडल इन्होंने जीता, मनु भाकर। तो ये निशानेबाजी से जुड़े हुए हैं, इस फैक्ट को भी याद रखेंगे। ये हमारा जो है ना कोर्स चल रहा है, ये पीटी का भी चल रहा है साथ में और मेंस का भी चल रहा है। तो जो लोग इंक्वायरी करना चाहते हैं, कॉल कर सकते हैं। हालाँकि हमारा नंबर तो दिया हुआ है, लेकिन फिर भी एक बार स्क्रीन पे लिख देते हैं, 9430357042। ये हमारा कोर्स चल रहा है। लगभग जो है ना 15 से 20 क्लास हो चुके हैं, पीडीएफ भी शेयर किया जा चुका है। जो लोग इंटरेस्टेड हैं, आप लोग कॉल कर सकते हैं। कैस्पियन सी इम्पोर्टेंट है, पूछेगा आपसे। रसिया टच करता है, ईरान टच करता है, अज़रबैजान करता है, कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान। ये भी याद रखेंगे आप। ये टर्की, सीरिया, इजिप्ट को याद रखेंगे क्योंकि ये मेडिटेरियन सी से जो है ना बाउंड्री साझा करते हैं। और इधर यूरोप वाला फ्रांस, स्पेन और इटली, ये भी आप याद रखेंगे। अभी इज़राइल जो है ना फेमस में है, मतलब न्यूज़ में चल रहा है, तो गाज़ा पट्टी याद रखिएगा, जेरूसलम याद रखिएगा, वेस्ट बैंक याद रखिएगा। आपसे नॉर्थ से साउथ अरेंज करने के लिए पूछ लेगा। और क्या है, ये अभी जेपीएससी का एग्ज़ाम हुआ था, असिस्टेंट रेंजर करके कुछ था फॉर्म, ठीक है? उसमें जो है ना सवाना को लेकर पूछ लिया कि जो है ना ट्रॉपिकल रीजन में जो ग्रासलैंड होते हैं, उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है सवाना। ये ठंडा जो पानी वाला जो है ना, ग्रीनलैंड हो गया, कनारी हो गया, लेब्राडोर हो गया, कैलिफोर्निया हो गया, ये चारों नाम याद रखेंगे आप। ओयासू हो गया, ठीक है? कम से कम ठंडा वाला आप याद रखेंगे ना, तो गर्म वाला को आप एलिमिनेट करके सॉल्व कर लेंगे। क्योंकि सब कुछ याद रखना पॉसिबल नहीं होता है। ये नीलगिरी वाला याद रखिएगा, फिर आप डोडा बेटा याद रखिएगा, फिर आप अनाईमुड्डी और कार्डेमम नॉर्थ से साउथ अरेंज पूछ लेता है पहाड़ के बारे में। फिर देखिए यहाँ पे केटू है, फिर यहाँ पे कामेत है, फिर यहाँ पे नंदा देवी है, फिर यहाँ पे गारो है।
ये क्वेश्चन बीपीएससी ने पिछले बार पूछ लिया 70 में, अरेंज करने के लिए ध्यान रखिएगा। ये तमाम फैक्ट हमने शेयर किया, आप लोग अपना फीडबैक दीजिएगा कैसा लगा और आपको बता दें पेपर क्यों पढ़ना चाहिए, क्योंकि पेपर से तो एक तो आपको नॉलेज बढ़ेगा। अब जिस एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हो उसमें करंट अफेयर पूछता है 40 क्वेश्चन लगभग, वो उसको सॉल्व करने में हेल्प कर देगा आपको और डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेगा आपको। और हमारे चैनल से जुड़ते हैं तो बहुत ही जो है ना सिंपल तरीके से मतलब हलवा एकदम रसगुल्ले की तरह यहाँ पे पढ़ाया जाता है, जो कि मज़ा आता है पढ़ने में, ठीक है? नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम लोग, धन्यवाद।